नीट यूजी घोटाले के बाद जिस तरह से बवाल मचा हुआ है और एक के बाद एक जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, उसके बाद ये ऐसा लग रहा है कि अब नीट एग्ज़ाम को संभवतः कैंसिल होने से कोई नहीं बचा पाएगा। अगर नीट एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाता है तो जाहिर है कि जो तकरीबन 23 लाख बच्चे हैं, उनका भविष्य कहीं न कहीं उसके भविष्य को नुकसान पहुंचेगा। फिर से एग्ज़ाम कराए जाएंगे, तो जो बच्चे इसमें शामिल हैं, उनके दर्द, उनके मेहनत को आप समझ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस घोटाले को कैसे अंजाम दिया गया और एकाएक बिहार यूई की टीम झारखंड क्यों पहुंची, यहाँ पर क्या कुछ मिला, किस वजह से यहाँ टीम पहुंची थी और यहाँ पर क्या कार्रवाई हुई, वो सब हम आपको बताएंगे, सब समझाने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और इसके जो अलग अलग थ्योरी सामने आए हैं, उस तमाम थ्योरी और केस स्टडी भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जब बिहार में कार्रवाई हो रही थी और कुछ लोग पकड़े गए, तब ये कहा जाने लगा कि वहाँ के एक स्कूल में पहले से क्वेश्चन को आउट करा दिया गया था, बच्चों को रट्टा करवा दिया जा रहा था। तकरीबन 100 बच्चों को पहले ही क्वेश्चन पेपर दिया गया, उसके बाद उन्हें उसके आंसर शीट दिए गए, उन्हें रटवाया गया, फिर एग्ज़ाम में बैठाया गया और तमाम लोग नीट क्वालिफाई किए। अब सबसे बड़ा सवाल कि जो कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई में जो तथ्य सामने आए, सबसे पहले एक बुकलेट मिला 61364888। इस बुकलेट के क्रमांक का ताल्लुकात झारखंड के ओएसिस स्कूल से मिला। ओएसिस स्कूल को ये बुकलेट अलॉट किया गया था। सवाल ये उठता है कि आखिर पटना में ये बुकलेट कैसे पहुंचा। उसकी ओरिजिनल सीट यहीं पर थी, लेकिन जो स्कैन है, यानी कि जो उसके फ़ोटो कॉपी कराए गए थे, वो पटना में उसको बाज़ाब्ते बांटा गया। अब ये कहाँ से पेपर को उड़ाया गया, इसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर थे, जो एनटीए है, जो कि प्रीमियर एजेंसी है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसकी भूमिका पर भी सवाल खड़े हुए। जो सेंटर्स हैं, वहाँ पर भूमिका खड़ी हुई। बैंक और कुरियर, ब्लू डार्ट, ये भी संदेह के घेरे में है। हम एक एक कर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पटना में जो कार्रवाई हुई, उसमें संजीव मुखिया किंग पिन के तौर पर सामने आए। हालांकि उनकी अरेस्टिंग अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन उनसे जुड़े कुछ लोगों की अरेस्टिंग हुई है, कुछ अभ्यर्थी भी पकड़े गए हैं, कुछ कबूलनामा भी हुआ है। जिस बुकलेट की बात हम कर रहे हैं, पटना ईओए की टीम, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की टीम, अब उसको जो सरकार है, सरकार को उन्होंने सौंपा है वो बुकलेट, और इत्तेफाक से जो उसमें 74 सवाल थे, वो सवाल मैच किया है जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर था। यानी कि अब यह जाहिर हो चुका है कि क्वेश्चन पेपर वाकई में आउट कराया गया था। अब झारखंड के लिंक को हम तलाशते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि आखिर यहाँ पर यूए की टीम क्यों पहुँची। बुकलेट का ताल्लुकात चूँकि ओएसिस स्कूल से था, तो यूए की टीम झारखंड पहुँची और एकाएक झारखंड सुर्खियों में आ गया। हजारीबाग में जो ओएसिस स्कूल है, इसके जो प्राचार्य हैं एहसानुल हक, वो हजारीबाग में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे थे, उसमें बजाबते वो कोऑर्डिनेटर भी थे। यानी कि जो 4 स्कूल थे ओएसिस के अलावा, सेंट जेवियर्स, होली क्रॉस, डीएवी, इन जगहों पर भी एग्ज़ाम होना था। सैकड़ों बच्चे बैठे और जो प्रश्न पत्र बांटे गए थे, उसके कोऑर्डिनेटर के तौर पर एहसानुल हक ही थे। हजारीबाग में 3 तारीख को सवाल, जो प्रश्न पत्र हैं, उसको भेजा गया था। जो बंडल है, जो पार्सल है, वो 3 तारीख को हजारीबाग पहुंचता है। 2 दिन तक बैंक में उसे रखा जाता है और 5 तारीख को सुबह में 8:30 बजे तक अलग अलग सेंटर पर उस प्रश्न पत्र को बांटा जाता है। तब बैंक में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में, कोऑर्डिनेटर की मौजूदगी में और तमाम लोगों की मौजूदगी में डिस्पैच किया जाता है। लेकिन देखिए, हैरान करने वाली बात है, ये जो डिस्पैच है किसी लॉकरनुमा वाहन से नहीं किया गया, बल्कि टोटो से, एक साधारण गाड़ी से प्रश्न पत्र को भेज दिया गया। ना कोई सुरक्षा, ना किसी तरह का कोई उस पर प्रहर ऑब्जर्वेशन, सीधा टोटो स्कूल पहुंचता है। उसके बजाबते एहसानुल हक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया है कि उनके स्कूल में टोटो कैसे पहुंचा, और उन्होंने एनटीए के कार्यशैली पर सवाल भी खड़े किए हैं। जब उन्होंने पीसी किया तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनके स्कूल की बदनामी की जा रही है और यूए की टीम यहाँ पहुंची थी, पूछताछ हुई थी, तो हम बताना चाह रहे हैं कि क्या क्या पूछताछ हुई थी। जब यूए की टीम यहाँ पहुंची ओएसिस में, तो उनसे ये जानने की कोशिश की कि आपके स्कूल में जो प्रश्न पत्र पहुंचे हैं, उसमें कुछ टेम्परिंग देखा गया है लिफाफे में।
हक साहब ने वो लिफाफा भी दिखाया और कहा कि इतनी बारीकी से उसमें कट किया गया है कि किसी आम आदमी के लिए पकड़ना बेहद मुश्किल है। ऐसे में उन पर लांछन लगाना सही नहीं होगा। और दूसरी बात कि बैंक से सेम डे उनके स्कूल में प्रश्न पत्र पहुंचे थे। ऐसे में अगर वो लीक कराते तो आज लीक कराते, जबकि पटना के सेंटर पर उस स्कूल में जहां पर कि बच्चों को रट्टा दिलवाया जा रहा था 2 दिन पहले ही क्वेश्चन आउट थे। यानी कि हमारे एंड से क्वेश्चन को आउट नहीं कराया गया है। लेकिन उन्होंने ये इनकार नहीं किया कि जो प्रश्न पत्र जो लिफाफे मिले थे, जो टेम्परिंग थी, उसको लेकर उन्होंने कहा कि वो उनके नज़र से वो नहीं पकड़ पाए। अब सवाल ये उठता है कि वो एग्ज़ाम ले रहे थे, उनके लेवल पर कहाँ चूक हुई, कहाँ चीज़ें नज़रअंदाज हो गई, वो सब अनुसंधान का विषय है। और संभवतः उससे दोबारा जब सीबीआई की टीम पहुंचेगी तो एक बार फिर से पूछताछ करेगी। लेकिन पूरा माजरा अगर आप समझते हैं तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि टोटो का इस्तेमाल क्यों, जबकि बैंक से एक विशेष वाहन से उसे पहुँचा जा सकता है। चूँकि जिस बंडल की बात हो रही है उसमें लाखों लोगों के बच्चों का भविष्य छिपा हुआ था, और प्रश्न पत्र की कीमत अगर बाहर आउट हो जाता है तो करोड़ों में। तो फिर इस तरह से चीज़ों को नज़रअंदाज करना और इस तरह की कोताही वो थोड़ा समझ से परे। अब हम आते हैं बैंक की तरफ। बात चूंकि बैंक की हुई थी तो यूए की टीम एहसान उल हक को लेकर बैंक भी पहुंची, क्योंकि बैंक की चर्चा हुई थी कि बैंक में ही क्वेश्चन पेपर था और वहां से उनको यहां पहुंचाया गया था एक कस्टोडियन के तौर पे। बैंक की भूमिका बहुत अहम होती है। बैंक में जो पूछताछ हुई है, हालांकि क्या कुछ पूछताछ हुई है वो तो समय बताएगा, लेकिन बैंक की भूमिका यहाँ पर देखने वाली होगी कि बैंक में जो क्वेश्चन पेपर पहुँचते हैं वो भी टोटो से पहुँचाया जाता है ब्लू डार्ट की तरफ से। जो कि क्वेश्चन पेपर रांची से जब रवाना हुआ था हजारीबाग के लिए तो एक विशेष वाहन से रवाना हुआ था और उस वाहन में जीपीएस लगा हुआ था। लेकिन कहा जा रहा है ये कि बाईपास रोड में ही उस वाहन को रोक दिया गया था और वहाँ से फिर टोटो के माध्यम से पूरे क्वेश्चन के बंडल को बैंक ले जाया गया था। आखिर क्या यही एक पॉइंट है जहाँ से टोटो से बैंक पहुँचाने क्रम में इसमें से जो क्वेश्चन पेपर है वो उड़ाया गया? जो भी सिंडिकेट या सॉल्वर गैंग के लोग थे, क्या यहीं पर कोई कांड को अंजाम दिया? ये सब जांच के बाद खुलासा होगा। लेकिन ये तमाम जो पॉइंट्स हैं, जो केस स्टडी, जो थ्योरी है, उसमें ये ट्रांसपोर्ट वाली थ्योरी थोड़ा इसलिए यहाँ पर संदेहास्पद है क्योंकि जो गाड़ी यहाँ से रवाना होती है वो गाड़ी सीधे बैंक जाना चाहिए। तो अगर बैंक वो गाड़ी नहीं पहुँचती है तो जाहिर है कि बीच में जिस टोटो का इस्तेमाल हुआ है वो एक ग्रे एरिया है जहाँ पर जाँच करने लोग पहुँचेंगे तो उन चीज़ों को वहाँ पर जरूर देखेंगे कि यहाँ पर कहीं कोई चूक तो नहीं हुई। जो ब्लू डार्ट कंपनी है वहाँ भी यूए की टीम गई थी, तब एहसानुल हक वहाँ भी ले जाए गए और वहाँ पर भी पूछताछ हुई। ब्लू डार्ट कंपनी में जो एक तरह से ऑफिशियल पार्टनर है एसबीआई के लिए, वो ट्रांसपोर्ट के तौर पे एक प्रश्न पत्र को बैंक तक पहुँचाया था। अब वहाँ से जब रांची से रवाना जब प्रश्न पत्र हुए तो किन हालात में बैंक तक पहुँचे, रास्ते में गाड़ी कहाँ कहाँ रुकी, क्या जीपीएस चूँकि लगी हुई थी इसलिए गाड़ी को एक जगह रोका गया, फिर वहाँ से टोटो का इस्तेमाल किया गया। ये तमाम जो जगह हैं जहाँ पर गड़बड़ी होने के पूरे चांसेस हैं, वहाँ पर संभवतः जांच एजेंसी अपनी दखल देगी और जांच करने की कोशिश करेगी कहीं यहाँ यही पॉइंट तो नहीं है जहाँ पर वाकई में क्वेश्चन पेपर उड़ाया गया। लेकिन देखिए, क्वेश्चन पेपर सिर्फ झारखंड से जो उड़ाने की बात हो रही है, ये बिल्कुल एक ही थ्योरी नहीं हो सकता। अब ये दूसरे राज्य में भी चूँकि इस तरह की बातें आई हैं, चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, वहाँ भी गैंग सक्रिय थे। तो क्या झारखंड में जो प्रश्न पत्र लीक कराए गए वही पत्र वहाँ भेजे गए? चूँकि एक बार अगर स्कैन हो जाए मोबाइल में तो वो कहीं भी भेजा सकता है, या फिर अलग अलग जगहों पर सेम मॉडस ऑपरेंडी से काम किए गए। पहले ट्रांसपोर्ट से भेजा गया, फिर अन्य वाहनों का इस्तेमाल हुआ, रास्ते में इस गैंग के जो लोग हैं मिली भगत से क्वेश्चन को आउट कराया गया, फिर अलग अलग जगहों पर भेजा गया। जो पटना पेपर भेजे गए वो झारखंड से ना होकर कहीं और से भेजा गया हो। तो तमाम तरह की जो कड़ियाँ हैं वो जोड़ना सीबीआई के लिए, जो जांच एजेंसी उनके लिए बड़ा कह सकते हैं कठिन कार्य होगा। लेकिन हम जहाँ पर खड़े हैं और यहाँ से जो आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं उसके पीछे कारण ये है कि हम रिम्स के परिसर से आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि नीट, जिसमें कि 23 लाख बच्चे बैठे थे, तमाम बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए इस एग्ज़ाम को दिया था। अब इस एग्ज़ाम में अगर काउंसलिंग होती है और कुछ बच्चे ऐसे जो मुन्ना भाई एमबीबीएस टाइप के लोग होंगे तो ये बैच 2024 याद रखा जाएगा, कई कारणों से याद रखा जाएगा। चूँकि जिस तरह से चीज़ें सामने आई हैं और जिस तरह से अनुसंधान हो रहा है और जो बुकलेट मैच हुए हैं, उसके बाद इस एग्ज़ाम को कैंसिल कराने की जो संभावनाएं ज़्यादा प्रबल होती जा रही हैं। अगर कैंसिल हो जाता है तो बच्चे की मेहनत पर पानी फिरेगा। एनटीए पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
क्या एनटीए इसी तरह से प्रश्न पत्र भेजा करता था? अगर पहले भी इतिहास में इसी तरह के अगर तरीके से भेजे जाते होंगे तो एनटीए के कार्यप्रणाली पर जरूर सवाल खड़े होंगे, और पिछले एग्जाम में अगर कोई गड़बड़ी हुई होगी इस तरह के तौर तरीके से, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं एनटीए ही जिम्मेदार होगी। अगर आप देखें तो सामान्यतः जब तक चीज़ें सामने नहीं आती हैं, पकड़ी नहीं जाती हैं, तो आप किसी भी तरह से टोटो का इस्तेमाल करें, ऑटो का इस्तेमाल करें, तब तक लोगों का ध्यान नहीं जाता। लेकिन जब इस तरह के नियमों का उल्लंघन होता है और जहाँ पर कुछ ऐसे एरिया आते हैं जहाँ पर सवाल खड़े होते हैं, तो जाहिर है कि एसओपी की बात होती है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की बात होती है। क्या बैंक ने एसओपी वाकई में मेंटेन किया? उस एसओपी के तहत चीज़ों को रखा गया, या फिर एनटीए की तरफ से जो प्रश्न पत्र डिस्पैच किए गए थे वो प्रश्न पत्र डिस्पैच करते समय उस एसओपी का ख्याल रखा गया? आखिर जो सॉल्वर गैंग है उसके पास ये प्रश्न पत्र पहुंचे कैसे? अगर स्कूल से नहीं पहुंचा तो क्या कुरियर कंपनी पहुंचाई? क्या कुरियर कंपनी की कोई मिलीभगत थी? क्या ट्रांसपोर्टर का कोई इन्वॉल्वमेंट है? बैंक में कोताही हुई, बैंक ने चीज़ों को लेकर अनदेखी की, तो तमाम जो लोग हैं वो स्कैनर में है फिलहाल, सबकी जांच होगी। लेकिन ऑटो और टोटो का जिस तरह से इस्तेमाल हुआ है तो जाहिर है कि पूरे परीक्षा के प्रबंधन पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। एहसानुल हक, उन्होंने अपनी बातें रखी, अपना पक्ष रखा है, और उन्होंने कहा कि उस गड़बड़ी में वो शामिल नहीं हो सकते। उसके पीछे दलील यही दिया कि 2 दिन पहले ही प्रश्न पत्र आउट हुए। लेकिन जांच में तब वो आएंगे क्योंकि जिस तरह से ऑटो वहां पहुंचा, टेम्पर्ड बक्से मिले, जिस लॉक को खोला गया उसको लेकर उन्होंने एनटीए को क्या जानकारी दी, जांच एजेंसी को उन्होंने क्या कुछ बताया है, ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जिसमें कि स्कूल भी फिलहाल स्कैनर में होगा। जब पूरी कड़ियाँ जोड़ी जाएंगी और देश के दूसरे हिस्सों का भी कड़ी अगर जुड़ता है तो कई मल्टीपल पॉइंट बन सकते हैं जहाँ से कि प्रश्न पत्र उड़ाए गए, या फिर इसी झारखंड से प्रश्न पत्र उड़ाए गए और फिर 20 से सारे जो स्कैन कापी हैं देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा गया और वहाँ बेचा गया। एग्ज़ाम हो चुका है, अब काउंसलिंग होना है। अब पूरे चीज़ों को लेकर क्या निर्णय आता है इस पर सबकी निगाहें होंगी, लेकिन इतना तय है कि एनटीए विवादों में है, नीट एग्ज़ाम फिलहाल चर्चा में है, बच्चों का भविष्य अंधेरे में है, और आने वाले समय में एनटीए क्या निर्णय लेती है, ये नीट के एग्ज़ाम कैंसिल होते हैं या फिर काउंसलिंग होगी, ये बहुत कुछ तय होगा। इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं राजेश तोमर, न्यूज़ नेशन के लिए रांची से।